हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम सुन रहे थे किस प्रकार से नारद जी सुंद और उपसुंद इन दो दैत्यों की कथा सुनाते हैं पांडवों को, और सलाह देते हैं कि आप भी, क्योंकि आपके 5 भाइयों में एक ही पत्नी है और इसके कारण कलह उत्पन्न हो सकता है। तो परस्पर सौहार्द नष्ट ना हो, इसलिए कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि किसी प्रकार से भी आगे कोई भाइयों के अंदर फूट ना पड़े। तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे अभी। द्वादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः, 212वां अध्याय है। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए नियम भंग और वन की ओर प्रस्थान। तो नियम तो सबने बना लिया था और नियम यह था कि 1 वर्ष तक द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ रहेंगी और उस दौरान अन्य कोई भी भाई है वो अ, द्रौपदी का दर्शन नहीं करेगा, अर्थात उनके निकट नहीं आएगा। और इसमें यदि कुछ भी त्रुटि होती है या कोई भी इसको तोड़ता है तो उसे 12 वर्ष तक अ, ब्रह्मचर्य धारण करके निवास करना होगा वन में। तो इसने इतना कठोर नियम बनाया होता है। तो आगे वैशंपायन कहते जन्मेजय, इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। तो वे क्षत्रिय थे, इसलिए युद्ध में अपना शौर्य दिखाना और अन्य राजाओं को भी चैलेंज करना, और ये क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत है अन्य क्षत्रिय राजाओं को चैलेंज करना, क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार करना ये हमेशा राजा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए करणीय है, क्योंकि तभी वो अपने प्रजा का संरक्षण कर सकता है, अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। इसमें अन्य जो राजा हैं, जो यदि अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझते हैं सामर्थ्य में हर प्रकार से, तो वे उनसे युद्ध भी कर सकते हैं अथवा सुलह सुलह भी कर सकते हैं परस्पर संधि करके। तो अलग इस प्रकार से इसमें संभावना होती है। अस्तु, आगे कृष्णा मनुष्य में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन 5 पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी। पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन 5 वीर पतियों के साथ ठीक उसी तरह अत्यंत प्रसन्न रहते थे जैसे नागों के रहने से भोगवती पूरी परम शोभायुक्त होती है। महात्मा पांडवों के धर्मानुसार बर्ताव करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। महाराज, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौवें चुरा ली। ये तो बहुत ही दुष्ट कर्म हुआ, चोरी करना और ऊपर से भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति चुराना हो तो महान अधर्म है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। पर समाज में हर प्रकार के लोग देखे जाते हैं और इसीलिए एक क्षत्रिय की आवश्यकता है कि ऐसे दुष्टों का वो दमन कर सके। अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा। पांडव, हमारे गांव से कुछ नीच क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का भविष्य कौवे लुटकर खा रहे हैं। नीच सियार सिंह सिंह की सूनी गुफा को रौंद रहा है। जो राजा प्रजा की आय का 6ठा भाग कर के रूप में वसूल करता है,
किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं। मेरे गौ के न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है, और मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण जो भी कह रहे वो सत्य है। राजा प्रजा से कर वसूल करता है और उसके बदले में वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षा के बदले में ही वो कर प्राप्त करता है। और जो राजा या क्षत्रिय अपने आश्रितों को रक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो उसे महान पाप प्राप्त होता है। तो जैसे उसे कर भी प्राप्त होता है और प्रजा के द्वारा पालित धर्म का भी छठा भाग उसे प्राप्त होता है। वैसे केवल धर्म का फल ही प्राप्त नहीं होता, अधर्म का फल भी प्राप्त होता है। तो राजा के ऊपर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह प्रजा की अच्छी तरह सुरक्षा करे, क्योंकि उस अपनी प्रजा का कर्मफल उसे भोगना होता है। आज के तरह जो लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं, तो जो भी नेता बन बैठते हैं या तो नेता होने का ढोंग करते हुए नहीं समझते कि वो कितना बड़ा पाप ढो रहे हैं। क्योंकि जो प्रजा को पालन करने का हम अ वचन देते हैं और फिर यदि उसका पालन नहीं करते हैं, तो उस प्रजा से हम जो भी बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, तो उस बेनिफिट के साथ-साथ हमें जो छठा भाग जो है 1/6 पार्ट जो पाप है, उसको भी ग्रहण करना पड़ता है। तो इसका फल हम अब हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण चित्कार कर रहा है कि मेरे गोधन को बचाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था। पांडुपुत्र कुंतीनंदन धनंजय ने उसकी कही हुई सारी बातें सुनी और सुनकर उन महाबाहों ने उस ब्राह्मण से कहा, डरो मत। अब ये जो निवेदन है वो अर्जुन के पास पहुंचा और अर्जुन सब सुन रहे थे। लेकिन अभी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए उनके पास एक बड़ा धर्म संकट उत्पन्न होता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहां रखे गए थे, वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे। अतः पांडुपुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र तो वहीं थे। और अस्त्र शस्त्रों के अभाव में इस प्रकार से चोरों का पीछा करना वो उचित नहीं है, क्योंकि चोर कितने हैं, एक अकेला व्यक्ति तो सब चोरी नहीं कर सकता इतने सारे गायों का। तो निस्संदेह उन सबसे लड़ने के लिए एक जो भी अ, अस्त्र शस्त्र चाहिए तो वो सब एक स्थान पर रखे हुए थे। लेकिन वहां पर युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे एकांत में, और वहां जाने जाना अर्थात 12 वर्षों तक वनवास ग्रहण करने के लिए तैयार होना। इधर उस आर्थ ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी। जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा, तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, अब ब्राह्मण भी पीड़ित हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अभी क्या किया जाए। तो अर्जुन सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि ये अवश्यम भावी है, 12 वर्ष का वनवास मुझे इसे किसी भी प्रकार से भोगना ही होगा, क्योंकि इस पीड़ित ब्राह्मण का दुख यदि मैं ऐसे देखता रह गया तो इससे भी हमारा अनिष्ट होगा, और न केवल मेरा लेकिन हम सभी पांडवों का अनिष्ट होगा। तो यदि मैं वहां जाता हूँ तो कम से कम मेरा अकेले का अनिष्ट होगा, लेकिन यदि नहीं जाता हूँ तो हम सभी का अनिष्ट हो सकता है। आगे अर्जुन कह रहे,
इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है, अतः ऐसे समय में इसके आंसू पहुंचना मेरा कर्तव्य है। यही मेरा निश्चय है। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए उस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा, तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर को अधर्म लगेगा, अर्थात सभी को उसका उसको भोगना हो। इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आर्त के रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते। साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं, तो महाराज अजात शत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन कैसे धर्म अधर्म का विचार कर रहे हैं। तो उसमें मेरा तिरस्कार होगा, इतना ही होगा ना, ठीक है। पर बाकी सारे विषयों की तुलना में देखें तो सब तुच्छ है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो, अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गो ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, शीघ्र आइए। जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले विक्षुद्र चोर दूर नहीं चले जाते, तभी तक हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाएं। मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीनकर आपको लौटा देता हूं। ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजायुक्त तो रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडव पुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले के निश्चित नियम को भंग किया है, अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। तो अर्जुन कितने निष्ठावान हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को आके कहने की आवश्यकता पड़ रही कि आपने नियम तोड़ा है। वे स्वयं जाके कह रहे हैं कि मुझसे दोष हुआ है और मैं इसका दंड स्वयं भोगूंगा। तो इसे कहते हैं एक वास्तविक क्षत्रिय। तो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है और प्रतिज्ञा नहीं कर पाते तो उसके लिए जो दंड है, उसके लिए भी सहर्ष सामने से तैयार है। ऐसा नहीं कोई आके बताएगा, फिर कन्विंस करेगा, नहीं तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्रमाणित करना पड़ेगा तब जाके फिर 10 लोग कहेंगे फिर मानेंगे, जो आजकल के जैसे नेता जैसे करते हैं। जब तक वो एक्सपोज़ नहीं होते सबके द्वारा, तब तक वो उसको स्वीकार नहीं करते, जेल नहीं जाएँगे। तो ये यहाँ पर ऐसा दृश्य नहीं है। इसी यही तो अंतर है, एक क्षत्रिय में, एक वास्तविक क्षत्रिय में और एक ऐसे अ, अधर्मी नेताओं में। आगे, अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे और विशेष रूप अर्जुन के प्रति उनको बहुत स्नेह था। और अर्जुन जब सामने से ऐसा कह रहे तो बहुत ही से घबरा भी गए कि अर्जुन इस छोटे से दोष के लिए क्यों 12 वर्ष हमसे दूर जाने की बात कर रहा है। वैसे भी हम कितने कष्ट में हैं। अभी तक उनको सभी को वनवास प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अ, जो भी दुर्योधन के त्रास के कारण जो उन्हें कुछ समय तक अज्ञात में रहना पड़ा था, तो अभी वो दुखी हो उठे। वे कह रहे हैं, ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुड़ाकेश धनंजय से फिर दीन होकर बोले, अनग, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो
तो बड़े भाई का वहाँ जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। अभी धर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं महाराज युधिष्ठिर कि मैं तो मुझे यदि आप प्रमाण मानते हो तो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए कि जो भी स्त्री की उपस्थिति में बड़े भाई या छोटे भाई का आना-जाना होता है तो उसमें अ, शास्त्र तो ये कहता है कि बड़े भाई की उपस्थिति में छोटा भाई यदि आ जाता है, तो उतना दोष नहीं है। लेकिन छोटे भाई की उपस्थिति में, यानी कि छोटे स्त्री के साथ जब छोटा भाई हो और तब बड़ा भाई आए, तो वो उचित नहीं माना जाता। और वैसे आप किसी प्रकार से प्रवेश भी किए हो, तो मेरा कौन-सा अप्रिय किया? मुझे तो अच्छा ही लगा उससे। वो आगे कह रहे हैं, "अतः महाबाहो, मेरी बात मानो, वनवास का विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है।" अर्जुन बोले, "प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर कहता हूँ कि सत्य से विचलित नहीं होऊँगा।" तो ये है अर्जुन। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके मुख से तो सब कुछ सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाज़ी नहीं करते। आप जो तर्क दे रहे हैं वो मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं। लेकिन ये सब बहानेबाज़ी है। हमने सबने मिलकर नियम लिया था, जब भी ऐसा होगा उसके आगे-पीछे कोई कंडीशन नहीं रखी। आपको प्रिय लगे या अप्रिय लगे ऐसा कुछ भी विचार नहीं था। एक ही विचार था कि जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ होगी और अन्य पांडव उस समय यदि उस समय में यदि द्रौपदी के सामने आएगा, तो उसे 12 वर्ष तक वनवास जाना होगा। दैट्स इट। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स कुछ भी नहीं था। किंतु परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से कैसे विचलित हो सकता हूँ? लोग मुझे क्या कहेंगे? अर्जुन कह रहे हैं, यशोवर्धन, मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दें। मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा। यहाँ अर्जुन अपने सदाचार का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपने भाई से ही आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं कि मैं आपके आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो कृपा करके आप ही मुझे आज्ञा दें। और धर्मराज युधिष्ठिर इस वस्तु को जानते थे कि अर्जुन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, पर वो एक भाई का हृदय भी है। और वस्तुतः धर्म की दृष्टि से भी अर्जुन ने कोई अप्रिय नहीं किया था। लेकिन चूँकि उन्होंने एक ऐसा नियम बना लिया था अपने आप में, अपने 5 भाइयों के मध्य, तो उसके कारण अभी धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत पीड़ा हो रही है कि इसमें अर्जुन को क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वे वहां से चल पड़े। और यह जो वनवास है वो अर्जुन के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। आगे चल के हम देखेंगे उनको बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त होती है इससे। आगे अर्जुन का गंगा द्वार में ठहरना और वहां उनका उलूपी के साथ मिलन, ये आगे का अध्याय है। तो इन वनवास के दौरान ही उनका उलूपी के साथ विवाह होता है और आगे चल के चित्रांगदा उनके साथ भी विवाह होता है। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए। वेद वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता सूत, अन्य कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वे सब अर्जुन के साथ गए। इतने सारे लोग अर्जुन के साथ में। जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुरभाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे। भारत, नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्य तीर्थ देखे। धीरे धीरे गंगा द्वार यानी हरिद्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वहीं डेरा डाल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन वन में गए थे, लेकिन कोई एक वनवासी के वेश में नहीं गए थे। वे अपने जो भी सहायक थे उन सबके साथ गए थे, क्योंकि वन में केवल समय बिताना ये शर्त थी। वनवासी होना
यानी वनवासी का भेष धारण करना ये कोई शर्त नहीं थी। तो अपने जो क्षत्रियोचित जो भी उनका सामंत था उनके साथ गए थे। जन्मेजय, गंगाधर में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो पांडवों में श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त धनंजय ने किया था। महाराज, जब कुंती कुमार और उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए, तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्नियां प्रज्वलित हो गई और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के उपहार चढ़ाकर जब पूर्वोक्त अग्नियों में आहुति दे चुके, तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगाद्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई। इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया, उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। अब यहाँ उनके साथ एक अद्भुत घटना होती है। राजन वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। यानी अर्जुन अभी जल में थे, पूरा जलमग्न नहीं थे, लेकिन नीचे से जैसे पैरों के माध्यम से उलूपी ने उनको खींच लिया। नागराज कौरव के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर देखा तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इसी अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि वे अग्निहोत्र करने के लिए जा रहे थे। ये एक वैदिक रिचुअल है जो एक द्विजों को करना होता है, नित्य कर्म में आता है। तो उसी नित्य कर्मों को करने के लिए अर्जुन जा रहे थे स्नान इत्यादि करके, लेकिन जब उलूपे ने अर्जुन को नीचे खींच लिया पातालोक की ओर, तो यानी कि नागलोक की यहाँ, तो अर्जुन वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो अग्नि है। तो सबसे पहला कर्तव्य उन्होंने उनको समझ में आया कि मुझे अपना अग्निहोत्र पूर्ण करना चाहिए, और यहाँ पे कोई भय का स्थान नहीं दिखा। ये कोई वर्णन नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि अर्जुन समझ गए कि यहाँ कोई भय का चिन्ह नहीं दिख रहा। अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए से यह बात कही, भीरू, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भाविनी, यह कौन सा देश है? सुभगे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तो अर्जुन क्योंकि स्पर्श से समझ चुके थे और सामने देख भी रहे थे कि एक नाग कन्या है जो मेरी ओर काम भाव से देख रही है, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपना नित्य कर्म पूर्ण किया, जो धर्म कृत्य था उसको पूर्ण किया। और अभी वो उलूपी से प्रश्न कर रहे कि ये सब क्या चल रहा है। उलूपी ने कहा, राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरवी नामक नाग उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूँ। मेरा नाम उलूपी है। नरश्रेष्ठ, जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतरे थे, उस समय आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी। निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। तो वे एक कन्या है और विवाह योग्य है, और विशेष रूप से वे इस धर्म के तत्व को जानती है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और उनसे यदि याचना की जाएगी अ, विवाह के संदर्भ में, तो अर्जुन मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए वो वर्जित है। यदि कोई कन्या अवस्था में शुद्ध है, कन्या है, वो परपुरुष गामिनी कोई वेश्या की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो कन्या अवस्था में है और विवाह उत्सुक है और वो किसी क्षत्रियो को अप्रोच करती है, तो क्षत्रिय है उसे विवाह करने से मना नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अ, भीम के साथ हिडिंबा का विवाह भी हुआ था। तो इसलिए ये सब धर्म के लोग हैं। उलूपी भी धर्म को जानती है और इसलिए वो अपने प्रस्ताव को रखती है। अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है।
धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी है, अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ। तो अभी विवाह करना यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे होगा फिर? तो अर्जुन अपने उस व्रत की याद दिला रहे हैं। वे आगे कह रहे हैं, जलचारिणी, मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। नागकन्ये, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठ का दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म को भी हानि न पहुंचे। तो अर्जुन भी इस तथ्य को समझते हैं कि कोई स्त्री है, विशेष रूप से कन्या है, और वो काम पीड़ित है और वो विवाह के लिए याचना कर रही है, तो वो कोई अधर्म नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रों में विधान भी है कि अ, स्त्री जब कन्यावस्था में होती है तभी उसका विवाह कर देना चाहिए उनके पिता के द्वारा, पिता अथवा उनके जो भाई है। और यदि अ, कन्यावस्था के उपरांत भी उसका विवाह नहीं होता है, विशेष रूप से जब मतलब प्यूबर्टी हो जाने पर जो उनकी अवस्था होती है, और तब तक भी उनका यदि विवाह नहीं होता है, तो ये धर्मशास्त्रों का कथन है कि वे स्वयं भी यदि कोई पति को चुन लेती है तो उसमें दोष प्राप्त नहीं होता है। पर ऐसा करना उचित नहीं माना जाता कि स्त्री कन्यावस्था अ, उल्लंघन करने पर भी अभी विवाहित नहीं हुई है और उसके कारण अभी उसको स्वयं ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, और इसलिए इससे और पाप होने की संभावना है, क्योंकि स्त्री को तो विवेक नहीं होता है कि किस किनके साथ विवाह करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो धर्म के जो सूक्ष्म विचार है, वो काम के आगे नहीं ठहरते। तो इसलिए आगे पीछे का कोई विचार किए बिना ऐसा कदम उठा सकती हैं स्त्रियाँ। इसलिए उनके लिए वो घातक भी है। लेकिन धर्मशास्त्रों के द्वारा अनुमति भी है, क्योंकि ये अ, एक बल देने के लिए है कि वस्तुतः कन्या का विवाह कन्यावस्था में ही हो जाना चाहिए। वो कोई विवाह की उम्र ही नहीं है। कन्यावस्था का उल्लंघन हो गया है और फिर प्यूबर्टी भी प्राप्त हो चुकी है और उसके बाद भी अभी विवाह नहीं हो रहा है, तो वो अधर्मी हो रहा है। तो बात ये है कि जब अधर्म ऐसे ही हो रहा है तो और एक अधर्म कर दें। पर इसको इस जो काम पीड़ा है उससे बचा जाए। लेकिन उसको हम ब्लाइंडली ऐसे समाज में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अ, इसकी जो गंभीरता है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि चयन करने को कहा है इसलिए बस अभी निकल पड़े, जो भी पहला पुरुष देखे उसके साथ विवाह कर ले और फिर बाद में वो उसको छोड़ के भी चला जाएगा, फिर उसका सारा जीवन बर्बादी को प्राप्त हो। तो ऐसा कोई स्टेप ना उठाएँ, इससे ये शिक्षा प्राप्त ना करें। धर्मशास्त्र में वो जो है वो जो वचन दिए गए हैं, तो वो हमारे इस गंभीरता को उजागर करने के लिए है कि स्त्री का विवाह जो है, वो कन्यावस्था में किसी भी अवस्था में होना चाहिए ही। हम प्रभुपाद के प्रसंग में भी देखते हैं कि उनके जो माता थी, वो प्रभुपाद की एक सिस्टर थे जिनकी एज 12 साल ऐसा कुछ हो गया था और तभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। तो वे अपने पति से कहते हैं, यानी कि प्रभुपाद के पिताजी से कहती है, गौर मोहन देव से, कि यदि आप इसका अभी तुरंत विवाह नहीं करेंगे तो मैं गंगा में कूद पड़ूँगी। तो इसके बाद फिर उनका तुरंत जल्दी विवाह कराया जाता है। तो ये जो एस्पेक्ट है धर्म का कि कन्यावस्था में ही स्त्रियों का विवाह होता है, ये बहुत ज़रूरी है उनके चित्त को स्थिर रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए और भावी संतानों में भी पवित्रता हो, धर्म पालन करने का बल हो। ये सारी चीज़ों के लिए ये हितावह है कि जो शास्त्र की मर्यादा दी गई है, विवाह की जो उम्र है कन्याओं को, उसी में होना चाहिए। बाद में अनेक कारण हैं, क्योंकि जो एक
एक आयुर्वेदिक वैद्य उनके साथ भी चर्चा हुई थी, तो इसमें एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संतान धारण करने की क्षमता भी इसी अवस्था में होती है। अब जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद फिर समस्याएँ भी इतनी बढ़ती हैं। शरीर क्योंकि एक्सपांड नहीं होता। तो हर प्रकार से देखें तो शास्त्र के जो नियम हैं वो हमारे हित के लिए हैं। ये कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि देखो स्त्रियों के साथ कितना शोषण होता है, उनको ये पुरुष तो देखो अकेले रह सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। स्त्रियों को तो बेचारियों को देखो कितना उनका साथ अत्याचार है। तो ऐसा नहीं है, जो वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों को कितना ऊँचा दर्जा दिया है। माता के साथ माता माता कहा गया है उनको, तो उनके साथ ऐसे क्यों अन्याय सोचेंगे? कोई मूर्ख ही होगा कि जिसके मन में ऐसा आएगा। तो ऐसा नहीं है। उनके लिए जो अ, कल्याणप्रद है, उसी की यहाँ चर्चा हुई और वैसे शास्त्रों के अनुसार ये भी है कि स्त्रियों में पुरुषों से जो काम वासना है, वो 8 गुना अधिक होती है। इसलिए भी उनको जो काम वेदना अधिक परेशान करती है। तो मल्टी एंगल से देखेंगे तो भी उनके लिए वही हिताव है कि उनको जब विवाह की जब अवस्था है, उस समय उनको का विवाह हो जाना चाहिए। अस्तु, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा ही बाकी है। तो अर्जुन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि हाँ, मैं समझता हूँ आपकी स्थिति जो हो रही है और मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है, तो ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि हम दोनों का समाधान हो। तो अर्जुन उनको अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि अर्जुन भी धर्मज्ञ है, उलूपी भी धर्मज्ञ है। उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपका ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है, वह सब मैं जानती हूँ। अब ये नागलोक की कन्या है, तो ये पहले से जानती है कि ऐसा अर्जुन को कुछ कहा गया है और वे अर्जुन है, ये सब जानते हैं, तब जाके बहुत सोच विचार करके उन्होंने स्टेप लिया है और वे भी एक राजपुत्री है, तो उनको भी अपने कुल की प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा का ज्ञान है, तो उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया था, पर उनकी एक मनस्थिति कि वे नहीं रह पाए अर्जुन को देख के, जिनके विषय में उन्होंने इतना श्रवण किया था, उनके गुणों के विषय में सुना था, तो अब जब वो सामने है तो उनसे रहा नहीं गया। इसलिए वे, लेकिन धर्म के मर्यादा में वो स्टेप लेती है कि धर्म की मर्यादा भी है और ये मैं उनको कह सकती हूँ और वो मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, ये उन्हें विश्वास था। उलूपी कह रही है, आप लोगों ने आपस में यह शर्त कर रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में यदि दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे, तो वह 12 वर्ष तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। ऐसा ही है। अतः आपके बड़े भाई ने वहां धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्र वाले अर्जुन, आपको आर्थ प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत के जो पालन हुई है, ब्रह्मचर्य व्रत के जो पालन करने की जो बात हुई है, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है? द्रौपदी के कॉन्टेक्स्ट में बताया है। तो ये उलूपी का कहना है। तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन क्यों धारण करना है? क्योंकि द्रौपदी को आपने निमित्त बनाया है, अन्य किसी स्त्री को निमित्त नहीं बनाया है। तो द्रौपदी के प्रति आप अभी फिर ब्रह्मचर्य व्रत पालन आपको धारण करना होगा 12 वर्षों तक। तो वो नियम है। आप उसको मुझ पे क्यों लागू कर रहे हैं? मैं तो द्रौपदी हूँ नहीं और आपने ऐसी शर्त भी नहीं रखी। तो वो बुद्धिमती है। आगे, मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके धर्म का थोड़ा-सा व्यतिक्रम भी हो जाए, तो भी मुझे प्राणदान देने से तो आपका महान धर्म होगा ही। तो वो और एक तर्क दे रही है कि यदि आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो भी जाए, केवल तर्क के लिए कह रही है, तब भी आपने एक आर्त प्राणी की रक्षा की। मुझे जो मैं काम से चली जा रही हूँ, और मुझे यदि आप प्राण रक्षा दे रहे, मुझसे विवाह करते, तो उससे तो आपको धर्म का फल ही प्राप्त होगा। तो वो तो बहुत तुच्छ विषय है, उससे आपको क्या कितना नुकसान होगा। तो अब
अधर्म भी छोटा-मोटा होता है, तो इसलिए यहाँ नागकन्या उलूपी इस तत्व को समझती है कि आप हो मानो इससे हो भी जाए, तो ये कोई इतना बड़ा अधर्म थोड़ी ना होगा। इसके सामने आप देखिए कितना बड़ा धर्म आपको प्राप्त हुआ है। मैं मर जाऊँगा क्या इससे कितना बड़ा अधर्म लगेगा फिर? तो यहाँ पर जिस काम वेदना की बात हो रही है, तो यहाँ इस अ, सीमा तक की बात है कि यदि उनको अस्वीकार किया गया तो क्योंकि वे राजपुत्री हैं, उनका अन्य कोई विवाह नहीं हो सकता और उसके चलते फिर उन्हें अपने शरीर का नाश करना होगा, वे स्वयं ही नष्ट हो जाएँगे। तो इसलिए अर्जुन को ये इंगित करे कि आप अधर्म यदि देखते भी तो भी आपको मेरी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं क्योंकि मेरी उपेक्षा करने से आपको महान अधर्म प्राप्त होगा। वे कह रही हैं, अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपके भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। यह आत्मरक्षण सत्पुरुषों का मत है। तो अभी वो रह ही नहीं पा रहे तो सीधा स्वयं अर्जुन को स्वामी भी कह दिया। महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे, तो निश्चय जानिए मैं मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राणदान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। पुरुषोत्तम, आज मैं आपके शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं। मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए। मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। अब ये अनर्थ है काम, पर क्या करें, इसलिए उसको इसमें से एकदम जब व्यक्ति एकदम से नहीं निकल सकता, उसके लिए तो धर्म की मर्यादा दी गई है। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, दोनों के लिए। तो स्त्री भी है, तो उन्हें भी एक धर्म की मर्यादा दी है, इसलिए उससे धीरे-धीरे शुद्धि होती है। रातों-रात तो शुद्ध भक्त बन नहीं पाएँगे। यद्यपि जानते हैं, अब नाग कन्या ने खाली धर्म के विषय में तो श्रवण नहीं किया होगा, अध्यात्म के विषय में भी श्रवण किया होगा, पर श्रवण करना और उस पे कार्य कर पाना दोनों पृथक विषय हैं। तो वे जानती हैं कि वे अ, उनकी जो इच्छा है जिससे वो अभी रोक नहीं पा रही है, तो इसलिए उन्हें धर्म की मर्यादा में कार्य करना होगा। वैश्य पाए गए थे जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वे कौरव के भवन से ऊपर को उठे। उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वार में आ पहुंचे। साथ ही उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गए। तो इसे संकेत प्राप्त हो रहा है कि यहाँ गांधर्व विवाह हुआ है। तो एक इमरजेंसी में इस प्रकार से हुआ। ऐसा नहीं था कि अर्जुन कुछ प्लान करके गए थे कि कुछ गांधर्व विवाह करते हैं या मैं तो अकेला हो गया, मेरे पास तो कोई है भी नहीं, साथी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं था। वे बड़े धर्मज्ञ थे, भगवान के नित्य पार्षद। लेकिन यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हुई है और इसका उन्होंने तुरंत समाधान किया। भारत जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। तो वो नाग कन्या थी, इसलिए उनका अधिकार भी था, इसलिए उन्होंने वरदान दिया कि आप कहीं भी जल में जाएंगे तो आपको कोई भी जल जंतु से भय नहीं होगा। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न एरावान नामक महाभाग पुत्र उत्पन्न किया। तो यही महाभाग एरावान है जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से वे लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। बहुत ही रोमांचक घटनाएं आगे महाभारत में। असो तो यहीं विराम करेंगे, समय भी हो गया है। आप किसी को प्रश्न हो तो जैसे हमने पहले घोषणा की, तो आप हमारा जो महाभारत जो व्हाट्सएप ग्रुप है महाभारत कथा, तो उसमें आप अपने प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं और फिर समय देखते फिर उसको मैं यहाँ पर वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।